देश के साथ ही राजस्थान के अलग अलग इलाकों में सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा हो चुकी है, जिसमें प्रदेश के कई छात्रों ने परचम लहराया है। जयपुर के राघव जैन ने भी कक्षा 12वीं कॉमर्स वर्ग में 99.6% अंक लाकर अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। राघव ने अपनी इस सफलता का श्रेय माता पिता के सहयोग को दिया है। राघव के पेरेंट्स के मुताबिक बच्चों को स्किल और टैलेंट के आधार पर आकलन करना चाहिए। वहीं राघव की मां सूची जैन ने लगातार हो रहे सुसाइड की घटनाओं को लेकर भी बड़ी बात कही। उन्होंने कहा है कि ये ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों की हर एक्टिविटी पर नज़र ज़रूर बनाए रखें और बच्चों पर दबाव बिल्कुल न डालें। 12वीं सीबीएसई का रिजल्ट आ चुका है और प्रदेश भर में जो छात्र हैं वो प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो वहीं पर जो है कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अपने आप में जो कह सकते हैं कि प्रदेश के साथ साथ माता पिता का भी नाम रोशन कर रहे हैं। मेरे साथ ऐसे ही एक स्टूडेंट है जिनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानिए। मेरा नाम राघव जैन है। राघव, जिस तरीके से आपने सीबीएसई का रिजल्ट आया, सबसे पहला रिएक्शन क्या था कि सर, आप टॉप किए? सबसे पहला रिएक्शन तो एक सरप्राइज़ का रिएक्शन था, क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी बात कि हो गया है, इतना अच्छा क्लियर और इतने अच्छे मार्क्स आए हैं। तो उसके बाद तो फिर खुशियाँ थी और एक्साइटमेंट था पूरे परिवार में ही। तो सबसे पहले आपने किसको बताया कि मेरे इतने परसेंटेज आए? सर, मेरी मम्मी मेरे साथ ही थी जब रिज़ल्ट आया था, तो सबसे पहले लाज़मी सी बात है उन्होंने ही देखी मेरे रिज़ल्ट और मेरे मार्क्स उन्होंने ही देखे सबसे पहले। मम्मी का क्या रिएक्शन रहा? मम्मी भी सबसे पहले तो डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रही थी कि इतने अच्छे आए, और फिर उसके बाद वो भी खुश हो गई थी और उनमें भी बहुत एक्साइटमेंट था और बहुत एंजॉय कर रही थी वो उस मोमेंट को। एक एक सवाल है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार आप खुद स्टूडेंट हैं और धीरे आपने भी प्लान किया होगा कि हाँ, जैसे आपकी मम्मा वकील है, तो आप भी क्या एडवोकेट बनना चाहेंगे या फिर अगर कोई फील्ड चूज़ करेंगे कि प्लानिंग की है कि फ्यूचर में मुझे ये चीज़ करनी है? सर, मैंने ये प्लान किया कि मैं एक सुप्रीम कोर्ट का अच्छा सा लॉयर बनूं और अपने ही माता पिता के पद पे चलूं अच्छे से और उनका भी नाम रोशन आगे करता रहूं। और इसके लिए मैंने अपना क्लैट भी दिया था और उसमें मैंने क्लियर भी करा अपना क्लैट। अपना आइडल किसको मानते हो? सर, आइडल तो सभी को मानता हूँ मैं, ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन हाँ, मेरी मम्मी और मेरी दीदी ने मुझे बहुत इंस्पायर करा है और मैं उनको उनका नाम भी रोशन करना चाहूँगा सर। एक एक सवाल है, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट के जहन में रहता है, आपने देखा होगा कि आपके हम उम्र के जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो काफ़ी मेहनत भी करते हैं, बट उन्हें एक अच्छा इन्वायरमेंट जो कह सकते हैं कि स्टडी के लिए जो चाहिए होता है वो इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है। तो उस इन्वायरमेंट को लेकर आपकी क्या सोच रखते हैं एज ए स्टूडेंट के तौर पे? सर, एक तो सबसे पहली बात, काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो पढ़ाई को एज अ बर्डन लेते हैं, वो उससे प्यार नहीं करते या फिर उसको ढंग से करना नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पढ़ाई से लगाव होना चाहिए। अगर आपको किसी चीज़ से भी लगाव होगा तो आप उसे अच्छे से ही करेंगे, चाहे आप उसे कम करें, लेकिन अगर आप रोज़ करेंगे, कंसिस्टेंटली करेंगे, तो आपको उससे लगाव भी होगा और आप उसमें अच्छे से करेंगे। और सर, दूसरा है, जैसे परिवार में क्या माहौल रहता है, जैसे मेरी बहन, मेरे माता-पिता ने और मेरे बड़े जनों ने भी सबने पूरा सपोर्ट किया था पढ़ने में और बहुत मदद की थी। कोई भी रिसोर्स चाहिए था या पढ़ाई में भी, जैसे माता मेरी मेरे को पढ़ाती थीं, तो क्लियर करती थी वो डाउट्स। और फिर टीचर्स होते हैं, अगर आप अपनी टीचर्स से रोज़ इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनसे डाउट्स पूछ रहे हैं, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलती है। देखिए, मैं समझती हूँ कि आज के टाइम में जहाँ दोनों पेरेंट्स, मोस्ट ऑफ़ द फैमिलीज़ में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई है, तो बच्चों को अपना जो भी फ्रस्ट्रेशन है या जो भी अपने उनके मन की बातें हैं वो शेयर करने में बहुत ज़्यादा उनको अवेलेबल नहीं है रिसोर्सेज। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की बहुत इम्पॉर्टेंट ड्यूटी है इसमें, बाकी लोगों की तो है ही, वो बाद में आती है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंटली पेरेंट्स की ये ड्यूटी है कि अपने बच्चों को उनसे बात करें, कंटिन्यूअस टच में रहें। आज हम देखते हैं हर जगह बच्चे अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, पेरेंट्स अपने मोबाइल में लगे हुए हैं, तो एक इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो दैट गैप इज़ इंक्रीजिंग।